ओके, सो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं बोलूंगा, होता बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आता है, बट अगर आपको उसमें एक्सपर्टाइज करनी है तो आपको उसको प्रोसेस करके देखना पड़ेगा। अगर आपने उसको प्रोसेस करके नहीं देखा तो आई एम 100% आई एम श्योर कि आपको वो कॉन्सेप्ट कभी भी आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। बस अगर आपने उसको एक दो बार प्रोसेस करके देख लिया तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। और उन चीजों के बारे में एक पर्सन है हमारे बीच में जो बहुत अच्छे से जानता है, करीना सर। हाँ जी, ओके, तो ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? जा रही है मेरी? पता नहीं मोबाइल में तो हाँ आ गया क्या, ठीक है। आ गया? अगर स्क्रीन में आने में टाइम लग रहा हो तो मेरे को बता देना, जिससे मैं थोड़ा स्लो डाउन होके चलूंगा। ओके, सो गाइस अभी आप देखो कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही स्क्रीन में? ओके, ठीक है। So basically, now we are going to discuss one of the most important topic in Python. और ये एक conceptual topic है, conceptual in the sense it's completely depends on theory and statements जो मैं दूंगा इसके ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको वो स्टेटमेंट में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा या हो कि वो स्टेटमेंट मैंने जो दिया और वो स्टेटमेंट के बिहेवियर जो मैंने बिहेवियर बताया उसका, उस बिहेवियर के अगेंस्ट भी काम कर रहा है, सो वी विल चेक ऑन दिस कि वो उस तरीके से काम क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रोग्रामिंग है। अगर कोई बिहेवियर पॉजिटिव है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का तो वो क्यों है, अगर नेगेटिव बिहेवियर दे रहा है तो वो नेगेटिव बिहेवियर क्यों है। समझ गए ना? पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर मतलब हम जैसा बोल रहे हैं वैसा चल रहा है, अगर वैसा नहीं चल रहा है तो वो किस वजह से काम नहीं कर रहा है। ओके, सीक्वल में काफी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है। तो नाउ अब हमारे पास हम उस बिहेवियर के फॉर्मेट पे आते हैं। सबसे पहले चीज, हम इन सब चीजों के बारे में पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, एक जनरल बेस पे बात करूं, सबको फंक्शन पता है, जनरली होते हैं ना फंक्शन, बर्थडे फंक्शन, मैरिज फंक्शन, वेडिंग फंक्शंस, फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन इज व्हाट? फंक्शन क्या है आपके अकॉर्डिंग? तो भाई इंटरएक्टिव मोड पे रहना पड़ेगा, अगर नहीं रहोगे तो ये ऊपर से निकल जाएगा, ये ऐसी चीज है, गायब हो गई। हाँ जी, क्या होता है फंक्शन? वेडिंग फंक्शन क्या होता है ये बता दो। वो टर्म वाइज वेरी करता है ना विशाल, फंक्शन क्या है एग्जैक्टली, बताओ लैंग्वेज आप। पॉइंट से, हाँ बताओ लैंग्वेज ना, परस्पेक्टिव। कोई दिक्कत अगर नहीं है, हम मैं लैंग्वेज के बेसिस पे जा ही नहीं रहा। आप तो सिंपली बता दो आपके अकॉर्डिंग। अगर मैं बर्थडे फंक्शन की बात करूं, बर्थडे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, या कोई भी फंक्शन, ऑफिस फंक्शन की भी बात करूं, टाउन हॉल होते हैं कंपनीज के अंदर, राइट तो मैं राइट। टाउन हॉल फंक्शन की बात कर देता हूँ। तो व्हाट इज दैट? क्या है वो आपके अकॉर्डिंग? वो क्या है? वो एजेंडा डिसाइड होता है उसमें कि किस पॉइंट्स पे डिस्कशन होता है वो ओवरऑल, तो उसी के बारे में वो ऑर्गेनाइज किया जाता है फंक्शन, लेकिन चाहे वो वो व्हाट इज टाउन हॉल। दिस, मतलब आप उसमें कर क्यों रहे हो? कभी भी कोई भी फंक्शन होता है तो हम्म अगर मैं, जैसे आपने बोला एजेंडा डिसाइड होता है, तो हम्म हर कंपनी में यही काम होता है, एजेंडा हम्म डिसाइड नहीं होता। बेसिकली टाउन हॉल इज व्हाट, कि हम जो काम कर रहे हैं ना, तो बेसिकली कंपनी ये बताती है हमने करा क्या राइट। हाँ पूरे वो साल तो में। उसका, हाँ टाउन हॉल का तो यही पर्पस होता है, राइट। यही हाँ। पर्पस होता है टाउन हॉल का। हम्म ओके, हम्म बिकॉज मैं बताता हूँ, मैं बनाता हूँ ये सब बैठ के इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली करते क्या भाई, हमने काम क्या किया है, क्या चीजें कंपनी की बिगाड़ी है, क्या सही करी है। हालांकि वो राइट। बिगाड़ने वाली चीजें नहीं बताते हैं, सिर्फ सही वाली चीजें बताते हैं उस टाउन हॉल में।
तो टाउन हॉल बोल रहे हैं या कोई असेंबली शॉर्ट मीटिंग हॉल बोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज जो हम लोग इस टाइप से ऑर्गेनाइज करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज फंक्शन। सब कुछ क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो फंक्शन इज व्हाट, वेयर यू आर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क, राइट। मेहंदी एक फंक्शन होता है वेडिंग में, हल्दी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है वेडिंग में, राइट। तो वेडिंग इज व्हाट, वेडिंग तो हो गया आपका होल फंक्शन, उसके अंदर सब फंक्शंस आपके अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। मेहंदी जिसमें एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जाता है मेहंदी लगाने का, हल्दी जिसमें हल्दी लगाने का एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जाता है। तो दीज आर कॉल्ड व्हाट, फंक्शंस। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो रहा हो। तो फंक्शन इज व्हाट, as per this theory, function is what, a specific area where we can perform task, या हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक टास्क, राइट। तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक टास्क। तो हमारे पास फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो हमारे पास कितने हैं, दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक होता है इनबिल्ट, और दूसरा फंक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, यूजर डिफाइन। मतलब जो आप बनाओ, जिसके लिए हम लोग ये पूरी कहानी बढ़ रहा है, हम क्या बनाएंगे, हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। इनबिल्ट फंक्शन क्या होते हैं, अब मैं बताता हूँ स्पेसिफिक टास्क कैसे। आपने प्रिंट यूज किया है, आपने इनपुट यूज किया है, आपने और कौन सा इंट यूज किया है, आपने इवैल यूज किया है, स्टार्टिंग में बताए थे मैंने ये सारी चीजें। सो दीज आर व्हाट, इनबिल्ट फंक्शन। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इनपुट फंक्शन का काम क्या है और प्रिंट फंक्शन का काम क्या है, क्या आप इसके कोई और काम बता सकते हो, नहीं, क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक टास्क है परफॉर्म करना, इनका एक ही काम है और कुछ काम नहीं है, ठीक है। इंटीजर का भी एक ही काम है, इवैल का भी एक ही काम है। ऐसे ही पाइथन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, एक दो नहीं होते, बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। क्लियर, एनी डाउट? हाँ जी, फंक्शन का ईवेल तो ईवेल तो अभी तक यूज नहीं किया विशाल, ये तीन तो यूज इवल किए हैं। यूज किया होगा ना हमने स्टार्टिंग में, जब मैं एडिशन का प्रोग्राम बताता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अभी फिर से बता दूंगा, इसमें यूज कर ठीक है। लेंगे अपन, ठीक है। So this is a part कि why we are what is the function, function is what, where we can perform any specific task, या हम बोल सकते हैं एक specific area where we can perform specific task, ठीक है। एडिशन आपको बनाना है तो एडिशन के लिए एक फंक्शन बना लिया, पावर कैलकुलेशन का बनाना है तो पावर कैलकुलेशन के लिए एक फंक्शन बना लिया, डिजिट काउंट के लिए बनाना है तो डिजिट काउंट का एक फंक्शन बना लिया। सो दिस इज अ पॉइंट कि हम लोग क्या करते हैं, हम कोई स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक एरिया डिजाइन कर देते हैं जिसका हम यूटिलाइज करते हैं, ओके। अब हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है यूजर डिफाइंड फंक्शन, कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे डिजाइन होते हैं। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन में आपके पास दो चीजें अवेलेबल होती हैं। द फर्स्ट वन इज, आपको तीन लेबल सीखने होते हैं इसमें। एक फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकेंड पार्ट इज व्हाट, फंक्शन डेफिनेशन। ये जो मैं फंक्शन आपको बता रहा हूँ, नॉट इवन ये जो पूरी डेफिनेशन, पूरा फंक्शनलिटी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ पाइथन में काम नहीं करती, किसी भी प्रोग्रामिंग में जाना, जो सिस्टमैटिक फॉर्मेट में मैं बता रहा हूँ, हर प्रोग्रामिंग में इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। द लास्ट वन इज फंक्शन कॉलिंग, ओके। तो बेसिकली अगर मेरे को क्विकली बताना होता है तो मैं जब डिटेल में नहीं पढ़ा रहा होता तो मैं क्या करता, मैं डेफ वन करके एक फंक्शन बनाता, बोलते इस तरीके से फंक्शन बनता है एंड दीज आर द लिमिटेड पार्ट्स। बट एक्चुअली फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम पूरी कहानी स्टडी करेंगे इसके अंदर, okay. The first one is function declaration, second one is function definition and function calling, okay.
अब फंक्शन में 2-3 चीजें और हम स्टडी करेंगे। कौन कौन सी? पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि टेक्निकल नेम क्या होता है? फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर। ओके, formal parameter and actual parameter. These are the technical terminologies which we are using in Python or any other languages. Okay. Now the second part is what? ये दोनों चीजें क्लियर हुई, पैरामीटर, और इसी तरीके से हम काफी सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। ओके, फंक्शन के अंदर। तो मैं अब फंक्शन में इसको मैं हटा देता हूँ, बेसिकली मैं इसको पार्ट पे नहीं रखना चाहता, तो मैं आगे इसके आगे बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में। तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, वी जस्ट कन्वर्ट इनटू रॉ एंड आगे प्रोसेस करते हैं। अब हमारे पास आते हैं कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिंटैक्स। व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर दिस? तो हम सबसे पहले इसके अंदर जो भी फंक्शन स्टार्ट होता है वो किसके साथ में स्टार्ट होता है? डेफ के साथ में स्टार्ट होता है। किसके साथ में स्टार्ट होता है? डेफ। डेफ के बाद आता है आपका क्या? फंक्शन नेम। ओके, एंड आगे पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी है। अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो हम फंक्शन को कंसिडर नहीं करते। ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट विद द फंक्शन। सो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं क्या? डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन का मतलब क्या हुआ? यस, आधे से ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं जो जितने क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेशन क्या होता है पता होना चाहिए आप लोगों को। बोलो। डिक्लेरेशन भाई ये होता है, चुनाव चल रहे हैं अभी दिल्ली के अंदर, आज चुनाव था, बड़े बड़े बातें करी गई सभा लगा के। सो दीज आर व्हाट? मैनिफेस्टो। सुना है? मैनिफेस्टो निकलता है एक चुनाव में हर पार्टी का। Yes, What बेटा। is that manifesto? Manifesto is the declaration. Declaration is what we do. हम क्या काम करेंगे अगर हम मतलब अगर हम चुने गए तो, राइट? So this manifesto is what? Declaration. It's not a definition. आपका काम स्टार्ट नहीं हुआ है, वो सिर्फ क्या है? एक डिक्लेरेशन है कि हम ऐसा कुछ करेंगे। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती उसको करने की। ठीक है, तो मैंने एक ऐड फंक्शन बनाया और उस ऐड फंक्शन के अंदर मेरे पास कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं है, मैं करने क्या वाला हूं उसके अंदर, मैंने बस टास्क बना लिया। ओके, बट मैं चाहता हूं दिस कैन बी एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट हो, बट किसी भी टाइप की कोई एरर ना दे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया इसके अंदर? पास। या फिर हम क्या लिख देते इसकी जगह? 3 डॉट। तो बेसिकली हम 3 डॉट यूज करते हैं। एंड वंस वी एग्जीक्यूट यू कैन सी अभी क्या हुआ? ऐड नाम का फंक्शन चला एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन कुछ भी किसी भी तरीके से इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट? फंक्शन डिक्लेरेशन। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन डिक्लेरेशन है जिसमें आप इसको देख सकते हो। मतलब सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, प्रोग्रामिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बट ये मेमोरी एलोकेट करेगा अपनी। क्लियर? नाउ व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन? जब हम उसके अंदर कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। तो मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, मैं क्या करना चाहता हूँ? 2 नंबर का एडिशन करना चाहता हूँ, तो मैंने a कॉमा बी लिखा। अब जो मैं कर रहा हूँ उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेशन बोलते हैं। सो आई एम जस्ट डिफाइनिंग माय टास्क कि भाई 2 नंबर्स को आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो मैंने बहुत सिंपली a प्लस बी लिख दिया। दिस इज माई लॉजिक फॉर द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो मैंने क्या कर दिया? a प्लस बी लिख दिया। अब क्या हुआ? ये हुई मेरी फंक्शन डेफिनेशन। मतलब मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि एग्जैक्टली इस फंक्शन के अंदर मुझे
किस तरीके से कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। डन। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो क्या रिजल्ट आया मेरा? नहीं। फंक्शन डेफिनेशन से रिजल्ट नहीं आता। फंक्शन तब तक आपको रिजल्ट जनरेट करके नहीं देता तब जब तक आप उसको कॉल नहीं करते। तो फंक्शन कॉलिंग क्या होती है? फंक्शन कॉलिंग इज वेरी सिंपल थिंग। आपको फंक्शन का नाम लिखना है, वट एवर योर फंक्शन नेम, बस कीवर्ड नहीं होना चाहिए। और आप उसमें क्या लिखोगे? ऐड। ऐड के आगे पैरेंथेसिस लगा के आप उसको क्या कर दोगे? एग्जीक्यूट। तो देखो रिजल्ट आ गया 5। क्लियर? कोई डाउट बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? ये डेफिनेशन में नहीं देगा क्या विशाल आउटपुट? ये इवन हम वहां पर भी मतलब उसको डिफाइन तो कॉलिंग कर की ही बात रहे हैं कर ना? रहे हो? कॉलिंग की बात कर रहे हो ना? नहीं, डिफाइन डेफिनेशन नहीं, में। फंक्शन डेफिनेशन कभी भी आउटपुट नहीं देती। फंक्शन आउटपुट तभी देता है जब आप उसे कॉल करते हो। जब तक आप उसे कॉल नहीं करोगे तब तक ये फंक्शन आउटपुट नहीं देगी। ओके, ठीक है। ओके क्लियर? जब तक फंक्शन कॉलिंग नहीं होगी तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूटेबल, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता। एग्जीक्यूट हो चुका है, फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म कर चुका है, लेकिन आउटपुट कब देगा? जब वो कॉल होगा। ओके, ये होता है फंक्शन पूरा कंप्लीट। इतना सही है, ठीक है? ओके, तीनों पाइथन में भी, हर प्रोग्रामिंग में भी। हाँ, ये इसको डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग तीनों को एक ही इसमें करना कैसे, समझ मतलब सकते हैं। ये थर्ड स्टेप कैसे होगा ये? वैसे बेसिकली पाइथन में अगर देखा जाए तो इसका कोई सेंस नहीं है। आप इसको ऐड करके भी काम चला सकते हो। कैसे काम चला सकते हो? ऐड करके भी काम चला सकते हो। अगर आप इकट्ठा भी करना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन कॉलिंग मैंने अलग से लिखी है ना, इस हम्म, फंक्शन कॉलिंग को आप इसके अंदर भी कॉल कर सकते हो। ये मैंने कर दिया कॉल, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ कॉल, एक साथ में भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने अलग ओके, अलग इसलिए बताया ताकि आपको स्टेप समझ में आ जाए कि हम कौन सी स्टेप में क्या क्या चीजें परफॉर्म कर रहे हैं। ओके सर नाउ, एक फंक्शन में एक रिटर्न स्टेटमेंट भी तो होती है, जैसे प्रिंट कराने की बजाय रिटर्न ए प्लस बी तो करते हैं ना, अभी ऐसा आएंगे उस पे आएंगे, अभी थोड़ा टाइम है। ओके। अभी मेरे को पैरामीटर्स बताने हैं, आर्गुमेंट्स बताने हैं, रेफरेंसेस बताने हैं, देन उसके बाद मैं जाऊंगा उस पे, किस पे? रिटर्न स्टेटमेंट पे। तो अभी काफी सारी चीजें बाकी हैं। सो वी आल्सो डिस्कस अबाउट द वेरिएबल्स, क्योंकि काफी सारे वेरिएबल्स फॉर्मेट होते हैं ना, ग्लोबल, लोकल, ये सारी चीजें भी हमें देखनी है, तो वो भी हम देखेंगे। देन उसके बाद वी मूव टू द रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, सो नाउ दिस इज एन फंक्शन, ठीक है? अब फंक्शन का बेनिफिट क्या है? हाँ, कौन बताएगा? कोई इनपुट देगा फंक्शन के बेनिफिट? जैसे मैंने बोला ना, कोड ऑप्टिमाइजेशन इज द पार्ट, कोड रीयूजेबिलिटी इज आल्सो द पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है? मतलब आप हमने एक बार ऐड फंक्शन बना लिया है तो हमें इसे बस कॉल करना है, नेक्स्ट टाइम इनपुट देंगे तो करेक्ट, ऐड हो मतलब जाएगा। एक ही बार मैंने फंक्शन बनाया, उसके बाद मुझे रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं है। हम उसे जितनी बार चाहे उतनी बार उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फॉर आई इन 5, सॉरी, रेंज 5, ठीक है? मैंने एक सिंपल सा लूप बनाया और हमने उसको ऐड कर दिया, ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये कितनी बार चलेगा इसके अंदर? यस राजेश, कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए? इसका रेंज तो 5 टाइम्स ही आएगा ना? 5 टाइम्स आएगा। नहीं नहीं, और इसका रेंज वो स्टार्ट डिफाइन नहीं कर जैसे रखा ना वो चीज, नहीं वो डिफाइन नहीं कर रखा ना कितनी बार चलेगा, वो मल्टी इनफाइनाइट चलेगा ना? करे ना, 4 टाइम्स 4 टाइम्स कैसे? और 1 लेस होता है ना फॉर लूप में। श्वेता, श्वेता are you there? सर पता नहीं मुझे। सो एक, अच्छा ठीक है, करे ना, एक बार और सोचो।
सर आई की इनिशियल वैल्यू तो दी नहीं है। हाँ? आई की इनिशियल वैल्यू की वैल्यू क्या है? राजेश, इससे मुझे पता यही लग रहा है विशाल, क्योंकि ये इसका डिफाइन नहीं कर रखा ना, तो है। ये 5 ये चलता ही रहेगा लूप में। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ लूप पढ़ना है। देखो, जब अब मैं लूप के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये कौन सा लूप है? फॉर लूप है, ठीक है। फॉर लूप में जो सारा वर्किंग होता है वो किसका होता है? रेंज फंक्शन का होता है, राइट। और रेंज फंक्शन में टोटल हम कितनी स्टेप लेते हैं? 3 कैटेगरीज होती हैं उसमें, स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट और एंड स्टेप। स्टेप। तो हमने फॉर लूप में एक चीज टेस्ट करके देखी थी प्रैक्टिकली, कि अगर हमारा स्टार्ट पॉइंट दिया हुआ है और स्टॉप पॉइंट दिया हुआ है, तो स्टार्ट पॉइंट सपोज 1 है, स्टॉप पॉइंट हमारा 5 है, तो एक कम चलेगा, मतलब 1 2 3 4 इतना ही चलेगा। ओके। और बाय डिफॉल्ट उसकी स्टेप क्या होती है? +1 होती है। अभी जो आपके सामने सिचुएशन लिखी है रेंज फंक्शन की, उसमें 5 क्या रोल प्ले कर रहा है? स्टॉप का रोल प्ले कर रहा है। स्टॉप का रोल प्ले कर रहा है, तो 5 कितना चलेगा? 4 तक। लेकिन इसका स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया मैंने, तो स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया तो स्टार्ट कहां से होगा? ये बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। ओके, बाय डिफॉल्ट किससे स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। अगर ये 0 से स्टार्ट होगा तो ये कितने टाइम चलेगा? 0 1 2 3 4, यानी कि 5 टाइम्स रन करेगा। समझ में आया? यस। क्लियर? अगर आप देखना चाहो तो जैसे कोई कोई बोलता है कि अब भाई मेरे को रिजल्ट तो दिखाओ एग्जैक्टली उतनी बार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट करके ऐसे देख सकते हो। इंडेक्स लिया और मैंने यहाँ पे इंडेक्स को डबल कोट्स करके बंद कर दिया और मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, कॉमा, इस तरीके से इसको प्रिंट कर दिया। ओके, ब्रेक लगा रहा रन कर देते हैं। ठीक है, देखो। Positional argument is this. यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा हूँ बस, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज इन दिस। मैं रिजल्ट दिखाने के लिए सीक्वेंसिंग बना दूंगा, अप्रोचेस बनानी होती है बस। अच्छा, वो मेरा इसमें ना रिजल्ट लिखा हुआ है, इसके चक्कर में है ना ये यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है, पूरा एक लाइन में नहीं आ पा रहा। तो देखो, ये हो रही है आपकी इंडेक्सिंग, 0 1 2 3 4, जो 1 2 3 4 आपका चल रहा है। तो आप इस तरीके से इसको लेके चलते हो। अब हो जाएगा, आ गया 0 1 2 3 4। ओके, क्लियर? प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, इस चक्कर में वो नन वैल्यू दे रहा है क्योंकि रिटर्न नहीं लगाना, जो श्वेता ने बोला था वो वाला चीज नहीं है इसके अंदर। क्लियर? सो यू कैन यूज व्हाट? ऐड। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमने ये चीज समझी कि अगर हम कोई चीज फंक्शन में बना रहे हैं और उसे हमें बार बार रिपीट करके यूटिलाइज करना है पूरे पैकेज के अंदर, कहीं भी आप उसको पुश करके लेके जा सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर? चले आगे। इतने पार्ट में कोई डाउट? बिकॉज दिस इज एन बेस पार्ट, ये फाउंडेशन है फंक्शन का। अगर ये क्लियर है, अगर इसमें डाउट है तो पूछो, फिर मैं आगे चलूंगा। कोई डाउट नहीं है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेवल। अब हम समझते हैं पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? अगर आपने कोई डेफ नाम का डेफ फंक्शन बनाया है, ऐड नाम का, ठीक है। जब आप
उसके फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स बोलते हैं। ओके, अब मैंने क्या करा, मैंने इसमें सिंपली क्या करा, प्रिंट किया, प्रिंट रिजल्ट इज कॉलन कॉमा ए प्लस बी। सिंपली चीज, सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूं, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम डिजाइन नहीं कर रहा। तो पैरामीटर किसको बोल रहे हैं? इसके अंदर पास की गई वैल्यू ए कॉमा बी, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स बोलते हैं। अगर जब हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं, जब फंक्शन डिफाइन करते समय फंक्शन के पैरेंथेसिस में पास की गई वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। और फंक्शन कॉलिंग करते समय उस वेरिएबल के लिए पास की गई वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ओके, तो मैं हैशटैग करके यहां पे लिख देता हूं, दिस इज व्हाट पैरामीटर ठीक है, और passing value in arguments। ठीक है, इन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। इज दिस क्लियर? अब देखो रिजल्ट क्या आएगा, 5। तो हुआ क्या, जब फंक्शन कॉल हुआ यहां पर, तो आपकी 2 की वैल्यू किसके पास गई? ए के पास। और 3 की वैल्यू किसके पास गई? बी के पास। आप चाहो तो मैं आपको ये एक्चुअली रिजल्ट एज इट इज प्रिंट करा के मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो दिस वन इज व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज कॉलन कॉमा ए कॉमा डबल कोट्स वैल्यू ऑफ बी इज कॉलन। देखो आ गया। और आप नीचे अगर वैल्यू की सीक्वेंसिंग जो भी चेंज करना चाहो वो चेंज कर सकते हो, 4,6 कर देते हैं वैल्यू दिस वन। ओके, क्लियर? एनी डाउट? अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, क्या यूजर इनपुट ले सकते हैं? यूजर इनपुट कैसे लेंगे? मैंने एक डेफ फन नाम का प्रोग्राम बनाया, सो आई एम यूजिंग द सेम प्रोग्राम फॉर दिस। मेरे को बस ये स्टेटमेंट चाहिए, बाकी सारी चीजें तो हम जल्दी लिखेंगे। तो फन नाम का प्रोग्राम बनाया, उसमें मैंने ए कॉमा बी दे दिया और कॉलन करा और एंटर करके मैंने ये दे दिया। एंड उसके बाद मेरे को क्या चाहिए? यूजर इनपुट चाहिए। सो व्हाट वी डू फॉर द यूजर इनपुट, मैंने एक एक्स वेरिएबल लिया, उसके अंदर कोई भी वेरिएबल ले लिया, कोई भी इनपुट ले लिया। सो अभी मैं कोई भी इनपुट ले रहा हूँ, आपको पता है इसमें हम क्या कर रहे हैं, एंटर द वैल्यू इज कॉलन डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज एंड y इक्वल टू, so we just write here this one is what second value, this one is what first value. Okay, now what is this, we are just write here fun, और fun के अंदर हमने पास किया x कॉमा y। ठीक है, अब यूजर इनपुट हो गया ये प्रोग्राम। अब यूजर इनपुट कैसे हुआ, हमने रन करा, हम यहाँ पे जो वैल्यू देंगे 45 एंड 34, तो वो जो वैल्यू थी वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से पास होके चली जाएगी। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? बोलो यस और नो। और सेम जो हमने डिफाइन किया उसका यूजर इनपुट नहीं ले सकते ना, ए एंड बी का एक्स वाई सकते हैं, जो है बिल्कुल। ले सकते। हाँ, जैसे अगर आपने बोला कि दोनों वैल्यूज के सेम इनपुट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, अब ये हमने इन दोनों को, यहाँ पे हमने ए बी ले लिया और यहाँ पे भी हमने ए बी पास कर दिया, रिजल्ट इट्स इस पर। अभी कोई क्वेश्चन? ये मतलब फन फंक्शन डिफाइन किया है ए और बी,
तो वही सेम चीज वो नीचे रिफ्लेक्ट डायरेक्टली हमें ये मतलब इनपुट डालने की जरूरत नहीं थी ना, इनपुट देने की जरूरत नहीं थी ना, डायरेक्टली ये वैसे भी रिफ्लेक्ट हो जाता ना, जैसे रिफ्लेक्ट हो हमने जाए ऊपर जैसे हमने ऊपर किया था। इधर है। हाँ ऐसे। हाँ ऐसे तो हो ही जाता है, बट बेसिकली रियल टाइम पे देखो तो यूजर से इनपुट ही लेते हो ना, ऐसे तो रिफ्लेक्ट करते नहीं हो डायरेक्टली। अब यूजर से आपने पूछा व्हाट्स योर एज, तो वो अपनी एज इनपुट करेगा, तो ये चीज चेंज हो जाएगी। ओके। हम्म, कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन पूछो वरना फिर मैं पूछूंगा। अभी तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बट आपके मतलब हैं? हमारी साइड से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप ही बता दो क्या होना चाहिए एग्जैक्टली हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। करीना कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं। एक क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों का। आप लोगों का क्वेश्चन ये होना चाहिए, चलो ये तो हमें समझ में आ गया, अब आप लोगों ने ये नहीं पूछा क्या ये दोनों मेमोरी सेम है, ये वाला ए और ये वाला ए सेम है? आप बताओगे क्या ये दोनों सेम है? आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं, डिफरेंट होनी चाहिए। नहीं डिफरेंट है विशाल जी। कैसे? वो हमें वो करके देखना पड़ेगा। आईडी। हाँ यस यस। आईडी अब मैं आपको एक से। चीज बताता हूँ, इसमें आप है ना सिंपल से एक आंसर दोगे, आंसर क्या दोगे? लोकल वेरिएबल। एक कॉन्सेप्ट समझते हो, लोकल वेरिएबल इज व्हाट? जो चीज जहां पर डिजाइन की गई हो वो वहीं पर एक्सेसिबल होती है और उसके आउटसाइड वो एक्सेसिबल नहीं होगी। समझे? मतलब ए और बी फंक्शन के पैरामीटर में पास किए गए, ए और बी मतलब ये दोनों जो वेरिएबल हैं वो कैसे वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल इन द सेंस वो किसके वेरिएबल हुए? फन के। ठीक है, वो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसी चीज को हम कैसे हैंड्स प्रूव्ड करते हैं इसके अंदर, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसी बात को मैं कैसे हैंड्स प्रूव्ड करूंगा। मैंने इनके वेरिएबल के नेम चेंज कर दिए बस। क्या कर दिए? एक्स एंड वाई। ठीक है, अब मैंने आपको बोला मैं वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं किसकी? एक्स एंड वाई की। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई, क्या ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे बाहर? देखो मैंने फंक्शन के बाहर प्रिंट कर रहा हूँ इनको, पॉइंट समझ रहे हैं? इन दोनों को मैं कहाँ प्रिंट कर रहा हूँ? फंक्शन के बाहर, क्योंकि ब्लॉक तो यहाँ पर है। अगर फंक्शन के अंदर कर रहा तो प्रिंट के जस्ट नीचे लिखता मैं, अभी मेरा प्रिंट का लिखा है यहाँ पर। तो इसकी स्टेप क्या होगी? एक्स एंड वाई को वैल्यू असाइन करेंगे हम, तो उसके बाद फंक्शन चलेगा। फंक्शन चलेगा तो प्रिंट क्या होगा? सबसे पहले ए और बी की वैल्यू, और फिर उसके बाद क्या प्रिंट होगा? एक्स एंड वाई की वैल्यू। मैंने एग्जीक्यूट किया, मैंने 7 दिया और 8 दिया। एक्स की वैल्यू क्या दी थी? 7, और वाई की वैल्यू क्या दी थी? 8। मैंने एग्जीक्यूट किया, तो देखो आ गया। यहां तक कोई डाउट? यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क नहीं किया। नीचे मैंने एक्स एंड वाई को प्रिंट कराया और फंक्शन के अंदर ए और बी को प्रिंट कराया। यहाँ तक कोई डाउट है तो नो? विशाल देख मतलब ठीक है, पाइथन हमारी जो डायनेमिक लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ तो हाँ ये ए और बी हमने ऊपर डिफाइन कर दिया और नीचे हम फन फंक्शन को कॉलिंग कर रहे हैं, राइट, एक्स और वाई को। तो इसकी ए की वैल्यू हमने जब इसको ए और बी की वैल्यू हमने एक्स और वाई की 7 8 दी, तो वो सेम उसमें ए और बी में मतलब ए और एक्स की वैल्यू सेम आगे रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। इस जो एक तरह से फन फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हैं ना हम एक्स और वाई को, हाँ तो वो सेम वैल्यू वहीं पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हाँ हाँ, सेम वैल्यू तो मेरा पॉइंट रिफ्लेक्ट। समझ रहे हो आप, मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं पॉइंट समझ गया, आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो एक्स की वैल्यू है वही ए की वैल्यू होगी हाँ और जो वाई की वैल्यू है वही बी की वैल्यू बी होगी। की होगी, हाँ हाँ हाँ। दैट इज 100% करेक्ट। आप बहुत स्टेटमेंट पूरा सही बोल रहे हो कि जो एक्स की वैल्यू वही ए की वैल्यू होगी, जो वाई की वैल्यू वही बी की वैल्यू होगी। हम्म
और हमने यहाँ पे उसको टेस्ट भी कर लिया कि a की वैल्यू हमारी 7 आई है और b की वैल्यू हमारी 8 आई है, और हमने वहीं x की वैल्यू भी चेक करी, x की वैल्यू भी 7 है और y की वैल्यू भी 8 है। तो मतलब इसका असाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपरली जैसा आपने बोला उसी फॉर्मेट में हुआ है। ओके, अब मैं ये प्रोग्राम क्यों बना रहा था, इस प्रोग्राम में मैं आपको ये बताना चाहता था x और y ये आउटसाइड फंक्शन के आउटसाइड है, ये दोनों x y, यस। राइट। तो मैंने इनको प्रिंट कराया तो इजीली प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन ये दोनों a और b किसके अंदर है, फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर है। अब फंक्शन के अंदर है तो ये कहाँ प्रिंट हो सकते हैं, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट हो सकते हैं। अगर मैंने क्या बोला, ये लोकल वेरिएबल है, मैं ए और बी को, ये वाला जो स्टेटमेंट था ना यहाँ पे हमने बोला था ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों हम हैंड्स प्रूव्ड कर रहे हैं। हैंड्स प्रूव्ड कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही प्रोग्राम बनाना और आप बोलना कि अब ये स्टेटमेंट मैं आउटसाइड ऑफ द फंक्शन चलाता हूँ यहाँ पर, समझे। अगर ये दोनों लोकल वेरिएबल हैं, मतलब ये आउटसाइड नहीं है, ये दोनों अगर लोकल वेरिएबल है तो ये यहाँ पर क्या देना चाहिए, इस स्टेटमेंट पर क्या देना चाहिए इसको, एरर, क्योंकि आउटसाइड जो लोकल होता है ना वो अपने एरिया के बाहर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो देखो चलाते हैं, कोई क्या दे दिया इसने, कुछ अरे क्या है 23 और 34 कैसे दे दिया, अच्छा ये ऊपर वाले वेरिएबल को ले रहा है, ये वाला ऊपर वेरिएबल ले रहा है। ये तो प्रोग्राम हाँ, नहीं नहीं वो पता क्या हो रहा है, मैंने ऊपर यूज कर रखे है ना, ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा जूम हो गया यार, ठीक है। ये मैंने ऊपर ए और बी ले रखे थे इसलिए वो उस वेरिएबल को उठा रहा था। अब देखो अब एरर देगा, अरे कहाँ ए और बी की वैल्यू असाइंड हो रही है, इसको चेंज कर देता हूँ यार मैं, सी और डी कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू असाइंड हो रही है कहीं ना कहीं। ये पाइथन में, अब देखो ये पाइथन में ये भी प्रॉब्लम समझ में आ गई, 34 और 23 कहीं असाइंड है, उस वजह से मेरे को पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़ा कि ये वैल्यू मैंने वेरिएबल जो है वो मैंने कहीं यूज कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। हम इसको लेते हैं, कॉपी करते हैं, देखो आ गया। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, इसकी नेम एरर आनी चाहिए। क्यों आ रही है नेम एरर, क्योंकि सी और डी कहां पर डिफाइंड है, फन नाम के फंक्शन के अंदर, तो ये फन नाम के फंक्शन के क्या है, लोकल वेरिएबल है, और एक्स और वाई आउटसाइड डिफाइंड है, इसलिए ये एक्सेसिबल है दोनों। क्लियर हुआ, अरे अनम्यूट करो भाई। हाँ सॉरी विशाल, मैं ये बोल रहा था कि जैसे अभी इन्होंने यहाँ पे हमने फन फंक्शन डिफाइन किया है, यहाँ पर सीओडी वैल्यू है, और कॉलिंग में जो फन फंक्शन हमने किया एक्स वाई, तो उसमें वैल्यू हमने जो प्रीवियसली सेम वैल्यू डाली थी, दोनों में सेम वैल्यू दिख रही थी, आ रही थी, ठीक है। क्योंकि वो हमने यहाँ पर इसको ये लोकल आउटसाइड फंक्शन है ये एक्स और वाई, ठीक है। तो ये मतलब सेम वैल्यू, मतलब समझा नहीं मैं। पॉइंट क्या है, जब आपने बोला x की वैल्यू हमने c को असाइन करी, y की वैल्यू हमने d को असाइन करी, तो तो ये जब जो मैं मैंने कोरिलेट, फंक्शन, सॉरी मैं हाँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये फन फंक्शन के अंदर हमारा सीओडी है, दो लोकल वेरिएबल है, बट लोकल ऐसे मतलब सेम हो सकते हैं क्या, क्योंकि ये फन फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल्स है हमारे सीओडी, ठीक है, और ये आउटसाइड फंक्शन है हाँ, एक्स वाई, तो एक्स वाई ये आउटसाइड फंक्शन नहीं है, ये वेरिएबल है सिर्फ, ये सिंपल एक वेरिएबल है एक्स और वाई। देखो ऐसे समझो, फंक्शनैलिटी समझनी है, ये कॉन्सेप्ट है,
कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं आएगा। आपके पास एक फंक्शन है, सॉरी 2 वेरिएबल है, कौन कौन से, x और y, ठीक है। ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y, ठीक है। 2 बॉक्सेस हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर देते हैं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करा, आपके पास एक फन नाम का फंक्शन था, क्या था, फन नाम का फंक्शन था, और फन नाम के फंक्शन में आपके पास क्या है, x और सॉरी c और d है, COD, हाँ। ठीक है, c और d है। अब आपने क्या बोला कि फन नाम के फंक्शन में आपके पास c और d है, तो मतलब 2 बॉक्स हो गए, एक c का बॉक्स हो गया और एक d का बॉक्स हो गया, ओके। ये मैंने अंदर क्यों बनाया, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। ये हो गया हमारा c और ये हो गया हमारा d। अब सपोज x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, x की वैल्यू किसको असाइन कर दूं, c को, कलर चेंज कर देता हूं इसका, और आपने बोला कि y की वैल्यू किसको असाइन कर दो, d को, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, और कलर को चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमारी c की वैल्यू क्या होगी, जो x की है 10, और d की वैल्यू क्या होगी 20। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर, मेरे को c और d को मैं प्रिंट कराता हूँ किसके अंदर, फन फंक्शन के अंदर, तो c की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10 और d की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 20। यहाँ पे कोई डाउट, नहीं। कोई डाउट नहीं है ना। c की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 20, और अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे मैं x की वैल्यू प्रिंट कराऊं तो कितनी आनी चाहिए, और y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 20, क्लियर। अब मैं आपको बोलूं कि ये c और d की वैल्यू आप बाहर प्रिंट करा सकते हो, नहीं, बाहर तो नहीं करा सकते क्योंकि ये फन फंक्शन के अंदर लोकल है ना। वेरिएबल्स। और अगर आप बाहर प्रिंट कराते हो पाइथन के अंदर, तो ये आपको क्या एरर दे देता है, ये आपको दे देता है नेम एरर दे देता है। और नेम एरर कब आती है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो फंक्शन के अलावा, मतलब बाहर कौन सी एरर आएगी, नेम एरर आएगी। तो आप मुझे यह बताओ, यहाँ पर कहीं हमने सी और डी एक्सप्लेन किया है, अगर मैं इसको एक डिफरेंट बॉक्स में डाल दूं, ये हमारा स्क्वायर बॉक्स वाला जो डेटा है वो हमारा क्या हो गया, आउटसाइड फंक्शन, हमारा आउटसाइड हो गया पूरा, इसके ऊपर हम मेंशन कर देते हैं, ये हमारा क्या है, आउटसाइड एरिया है। एक्स वाई को भी तो फंक्शन के अंदर फिर प्रिंट नहीं करवा पाएंगे, किसके अंदर, ये आउटसाइड है ना, हाँ उससे कोई मतलब दिक्कत नहीं है, जैसे क्योंकि आप यहाँ पे आउटसाइडली आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे फन नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हो। आप कॉलिंग करोगे फन नाम के फंक्शन को, ठीक है, फन नाम के फंक्शन को जब आप कॉलिंग करोगे तभी ये फंक्शन एक्टिवेट होगा, तभी ये फंक्शन आएगा। विशाल, एक छोटी सी चीज और पूछनी है कि देखो फन फंक्शन के अंदर हमने COD लोकल वेरिएबल्स डिफाइन किए, ठीक है, और हमारे जो x और y जो वेरिएबल्स हैं आउटसाइड फन फंक्शन है, ठीक है। हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ, वही एग्जैक्टली, तो वो हमने हमने फन फंक्शन के अंदर XY डिफाइन डिफाइन नहीं किए ना, बट वो फंक्शन के अंदर कहाँ डिफाइन करे हमने, नहीं ये किए तो ना, वही बोल रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट हुआ ना हमारा, हाँ, ये क्या आर्गुमेंट है, हुए, राइट। ये तो पैरामीटर है, यहाँ पे हम्म अगर हम बात करें दिस इज व्हाट, पैरामीटर, राइट।
जब आप मैंने क्या बोला, जब फंक्शन में वैल्यू पास करते हो या तो आप वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को पास कर दो या आप डायरेक्ट वैल्यू पास कर दो, तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, आर्ग्यूमेंट्स। आर्गुमेंट। तो ये तो आपकी वैल्यू पास कर रहे हो ना आप जब वैल्यू पास कर रहे हो तो रेड और ग्रीन लाइन को देखो ना, ये रेड और ग्रीन लाइन पे मैंने यही तो बताया कि जो x की वैल्यू है वो हमने c को असाइन करी है, ठीक है, और जो y की वैल्यू है वो हमने किसको असाइन करी है, d को असाइन करी है, लेकिन कब, ये जब फंक्शन कॉलिंग हुई तब, ठीक है। तो हमने बस ये चीज समझी कि ये तो फंक्शन के अंदर है और हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट था जिसमें हम c इक्वल टू 10 d इक्वल टू 20 प्रिंट कर रहे हैं, तो वो हम कहाँ प्रिंट कर रहे हैं, इधर। अब हम चाहते हैं कि c और d की वैल्यू बाहर प्रिंट हो, तो जब बाहर देख रहे हैं तो बाहर c और d एग्जिस्ट कर रहा है कहीं, नहीं। इस वाले पार्ट में नहीं है ना। नहीं। अगर c और d नहीं होगा तो जैसे x और y एग्जिस्ट करता था तो हमने प्रिंट कर लिया, लिख लिया था, ठीक है। अगर c और d क्या इधर कहीं है, नहीं। नहीं है, तो इन दैट केस मतलब हम यही बोल रहे हैं कि अगर आपने ये जो c और d यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, ये दोनों कैसे हैं, लोकल वेरिएबल है, तो अगर आप इसे ऑफ द वेरिएबल कॉल करोगे तो ये आपको क्या दे देगा, नेम एरर दे देगा, बाहर कॉलिंग नहीं कर सकते आप उसकी। ओके, सिर्फ ये समझा रहा था मैं, छोटा सा पार्ट, ठीक है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। मतलब मैंने जो अभी डायग्राम बनाया है ना, दिस इज एन एक्चुअल प्रोसेस कि आपका फंक्शन जो वैल्यू असाइन करता है या फंक्शन कॉलिंग होती है तो वो कैसी होती है, दिस इज एन प्रोसेस कि किस तरीके से वो चलता है। ओके, तो ये चीज मैंने आपको क्यों दिखाई, उसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आप जितना भी मुझसे फंक्शन पढ़ोगे, अगर आप ये चीज प्रोसेस कर रहे हो साइड बाय साइड कॉपी पे कहीं भी, उसको क्रिस्टल क्लियर करने के लिए, तो आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगी। ओके, आपको प्रोसेस समझने के लिए इस टाइप से डायग्राम्स डिजाइन करने पड़ेंगे। ओके, क्लियर हुआ। ओके। मेरे को ये बताओ, ये जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है ना x और y वाला, फन कॉल के बाद, कॉलिंग के बाद, 8 नंबर वाला, हाँ, तो ये हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं हाँ, इसको चाहे जहां वहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ की क्योंकि जगह इसके बाद भी लिख सकते हो। और उस प्रिंट के बाद लाइक जब हमने c और d वाला वो किया है, हाँ, ये वाला तब किया, उसके बाद इस पे एरर आएगी, वो तो समझ गए इस पे क्यों आ रही है। है ना, ये इनसाइड फंक्शन कॉलिंग है। मैं इसके आगे एक सिंपल सी चीज लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को ना वो चीज जो प्रोसेस है ना वो क्लियर हो जाएगी। जैसे आप लोग अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे पूछ रहे हो वैसे ही पूछने पड़ेंगे जनरली आप लोग कॉलिंग के बाद ही वो प्रिंट स्टेटमेंट लिखते होगे ना। हाँ, मतलब हम लोग समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बस स्टेप जो लिए मैंने इस तरीके से स्टेप लिए। देखो, अब नेम एरर क्यों आ रही है, नेम एरर आ रही है इस वाले स्टेटमेंट में, 9th वाले लोकल वेरिएबल उसमें लिखा हुआ है लाइन नंबर 9, नहीं। और नेम एरर आ रही है, क्या लिखा है इसमें, नेम सी इज नॉट डिफाइंड। डी के लिए क्यों नहीं आया, आना चाहिए, दोनों दोनों के लिए आना चाहिए था। हाँ, करी ना, डी के लिए क्यों नहीं आया, और दोनों के पास आंसर है, पता है इसका, दोनों जानते हो आंसर। अभी मैं सिर्फ एक वर्ड बोलूंगा, उसके बाद बोलोगे हाँ समझ में आ गया। इंटरप्रेटर, सॉरी। इंटरप्रेटर, यस, वेरी, यस, मुझे क्लिक कर रहा है, वो वेरी फर्स्ट क्लास का बताया था आपने, राइट। हाँ, करी ना, क्लिक करा कुछ, इंटरप्रेटर, डी क्यों नहीं हाँ, आया, आंसर क्या होगा इसके लिए, लाइन बाय लाइन वो करेक्ट, एक्चुअली सिक्वेंशियली देखता है ना वो, सिक्वेंशियली देखेगा तो उसने सी को ही डिटेक्ट कर पाया, सी पे एरर आ गई, डी पे एरर आई नहीं। क्लियर। इतने टेक्निकल चीजें हैं जो मैं समझ नहीं। कोई टेक्निकल चीजें नहीं है, मतलब देखो क्या है ना, चीजें बस आपको ना ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट है, मैंने बोला ना सब कुछ कॉन्सेप्ट है। 2+2 या कोई प्रोग्रामिंग सीखना, दैट इज ओके, वो जो कैलकुलेशन होती है ना वो बहुत जल्दी सीखी जा सकती है, एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट। आप तो ऊप्स भी पढ़ चुके हो, करें ना, आपको ऊप्स से आइडिया लग गया होगा
कि कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है। कॉन्सेप्ट होता है जब प्रोग्राम जो रहता है ना, जो बोलते हैं ना पैकेज इंक्रीज करना है हमें कंपनी में, मुंह मांगे कीमत चाहिए, तो यू नीड टू बी क्लियर हम्म। अबाउट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर रहो। आप बोलोगे कि इससे ना 2 सेकंड में बचा दूंगा, ये 0.002 सेकंड बचा दूंगा इसमें, इस तरीके से प्रोग्राम बना के, तो वो आपको मुंह मांगी कीमत दे देंगे, भाई हमारे ऐप में 0.002 सेकंड कम कर दे बस। सो दिस इज अ पॉइंट कि आपको प्रोग्रामिंग और कॉन्सेप्ट को लेके क्लियर होना है। ओके, क्योंकि ये बैच मैं प्रोग्रामिंग फॉर्मेट पे चला रहा हूँ। अगर मैं डेटा एनालिस्ट फॉर्मेट पे चला रहा होता तो मैं ये सब चीजें इतना डीप में जाके डिस्कस नहीं करता, मैं उसको बता देता ठीक है, जरूरत भी नहीं पड़ती है मैं इन सब चीजों की एज अ डेटा एनालिस्ट। क्लियर? हाँ जी, बताओ। हाँ जी। अभी आराम से कर लो इस वाले बैच में जितने आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि है ना इसमें कोई ज्यादा लोग है नहीं, आप ही लोग हो, तो आप अपने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके रख सकते हो। ओके, कोई डाउट? विशाल, हाँ ये जो अभी आपने बताया ना कि सी को ही आ रहा है, तो इंटरप्रेटर में तो यही होता है ना कि 1 by 1 आएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर डी इसके बाद आना चाहिए, तो मतलब करना आपका पॉइंट पड़ेगा। ये है कि मैं अगर इधर एक्स प्रिंट कर दूं एंड आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस वन इस तरीके से, नहीं 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 नहीं। देखो ना आ तो रहे, नेम डी इज नॉट डिफाइंड, उसने एक्स को तो कंसिडर कर ही लिया, प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट नहीं देगा वो, अगर आप सोच रहे हो आउटपुट देगा, आउटपुट नहीं देगा। उसने यहां तक तो कंसिडरेबल कर लिया, लेकिन ये स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ ना अभी, उसने नेक्स्ट स्टेट इसी स्टेटमेंट पर डी पे रुक गया, वो पहले ओके, सी पे रुक तो गया वो था। ओके, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप पे ही स्टक हो गया, राइट? हाँ, ठीक है ठीक है, जब हाँ, तक ये इंटरप्रेटर यही तो स्टेटमेंट पूरा बताता है। कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी, राइट राइट राइट। तो ठीक उसने है, स्टेटमेंट में जहां अटकेगा वहीं रुक जाएगा वो। वहीं रुक जाएगा, राइट। ओके, ठीक। तो मैं बस इसी इसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था, आपने पूछ ही लिया। नहीं पूछते तो मैं बोलता ये क्वेश्चन कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा, तो आप समझ गए। हम्म। तो दिस इज दी पार्ट, इसको पहले कंप्लीट करो इतने से पार्ट को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जस्ट एंड सिंपल सी थिंग बता रहा हूँ, सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि एक डेप फंक्शन बनाना। आपके पास इवन ऑड के प्रोग्राम है ना, हम्म। तो मैंने eve अंडरस्कोर odt करके एक फंक्शन बनाया, उसमें n पास कर दिया, ठीक है। अब आपको कुछ प्रोग्राम ऐसे कन्वर्ट करने हैं, मैंने n मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 कॉलन, और मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या कर देना है, इवन और ब्रैकेट क्लोज एल्स कॉलन और प्रिंट डबल और कोट्स ऑड, ओके, डबल कोट्स क्लोज। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, n का एक इनपुट ले लेता हूँ यूजर से, ब्रैकेट डबल कोट्स एंटर दी वैल्यू। वैल्यू। प्रोग्राम देखना, मैं बस फंक्शन में डालना हूँ उस पूरे प्रोग्राम को, यहाँ पे डाल दिया, और हम क्या करेंगे, eve अंडरस्कोर ईव अंडरस्कोर और कॉलिंग, odd और हमने इसको n पे दे दिया, राइट। ओके। नाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस वन 78, और किसी 78 दिया तो इवन आ गया। अब इस फंक्शन को आप किसी को भी पास कर दो अगर किसी को प्रोग्राम चलाना है तो, ओके। मैं पैकेज बनाना और बता दूंगा आपको, तो आप इसका पूरा जो असाइनमेंट मैंने दिया ना, असाइनमेंट 1, उसका पूरा एक पैकेज बना के आप किसी को पैकेज दे दो, और बोल दो कि ये पैकेज इंपोर्ट कर लेना, और इसके अंदर ये फंक्शन की लिस्ट है, ये फंक्शन यूज कर लेना, जैसे आप लिस्ट में यूज करोगे वैसे ही उस फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हो, ओके। कैसे, मैं समझा नहीं ये पॉइंट आपका। ये मैं आपको बताऊंगा एक तरीका, कि आपको मैं एक पैकेज बनाना सिखा दूंगा, ये- जैसे numpy pandas पैकेजेस होते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और डायरेक्टली आप फंक्शन यूज करके उनको यूज कर लेते हो, हम्म, राइट। तो वैसे ही इसमें भी हम बहुत सारे फंक्शंस खुद की लाइब्रेरी तैयार कर सकते हैं, ओके, ठीक क्लियर? ठीक है। कोई डाउट नहीं। नहीं है? चलो, इसको कंप्लीट करना, ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये जस्ट स्टार्टिंग है, इनिशियल पोजीशन पे है अभी फंक्शन, ठीक है।
और ये फंक्शन मैं आपको भेज रहा हूँ और ये फाइल आपको आती रहेगी बार बार। ठीक है। ओके, सो डीए कौन सा वाला, DS19 है ना हम लोगों वाला जिसमें आप हम्म हम्म DS19 वीकडेज। अगर स्लो डाउन लगे सिलेबस की स्लो चल रहा है तो मेरे को वैसा बता देना। नहीं नहीं ठीक चल रहा है विशाल, समझ में भी आना चाहिए, फास्ट ऐसे खिचड़ी पकाने से क्या फायदा। नहीं करीना तो कर चुके फास्ट वाला। से कर रही हूँ। तो ये चीज होते है। वैसे पाइथन एग्जैक्टली बोले ना, इफ यू आर फ्रॉम द प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड तो पाइथन सिर्फ आपके लिए ना 7 घंटे की है, 7 आवर्स। बट जैसे पहले मैं सोचती थी बिल्कुल ही नहीं सीख पाऊंगी, बट अब तो लग रहा है कर सकती हूँ, मतलब काफी चीजें क्लियर हो गई है। कर लो तो अब ठीक। रिवीजन चल रहा है क्या मैडम का? नहीं नहीं रिवीजन नहीं है, वो एक्चुअली वो एक्शन फास्ट ट्रैक में कर रहे थे इसलिए अभी वो स्लो फॉर्मेट पर एक चीजों को और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए इस वाले बैच में ऐड ऑन हुई है। सो कर लोगे, टेंशन मत लो। असाइनमेंट धीरे धीरे अटेम्प्ट करो, असाइनमेंट अटेम्प्ट करो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन उसके बाद हम लीड कोड पर टर्न करेंगे, फिर देखते हैं कितने कुछ एक क्वेश्चन। क्वेश्चन फॉर वाइल रूट के भी पेंडिंग है विशाल मेरे, मतलब मुझे चैलेंज आ रहा है उनमें थोड़ा। बताओ कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड तुम पढ़ के बता दो मेरे को बस। बता रहा हूँ, एक सेकंड। एक तो ये वाला है, नहीं एग्जीक्यूट भी क्यों नहीं होते। एक तो ये स्वैप करना फर्स्ट और लास्ट डिजिट का। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का स्वैप करना है, इससे नहीं होगा। आपने उसके फॉर और लिए वाइल। वो फॉर अ वाइल में डल गया है, वो बेसिकली लिस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। लिस्ट टपल उसमें आप स्वैप कर सकते हो, इसमें नहीं कर पाओगे। इसमें स्वैप करने के लिए आपको मैथमेटिक्स का लॉग आना चाहिए, और लॉग है ना बहुत लोगों को नहीं आता क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो आप इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हो। लिस्ट में आप कर लोगे स्वैप। और दूसरा, फ्रीक्वेंसी का होगा एक। एक सेकंड, calculate first digit last digit। फ्रीक्वेंसी का कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो? फ्रीक्वेंसी वाला उसमें तो फ्रीक्वेंसी है, मतलब इन द सेंस आपके पास एक नंबर है, उसके डिजिट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हर डिजिट की। मुझे क्यों नहीं दिख रहा वो क्वेश्चन? होगा उसमें कहीं ना कहीं। जो फर्स्ट पेज है ना उसी में होगा शायद, नहीं उसमें नहीं है कोई आखिरी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन का। होगा फर्स्ट पेज का। फ्रीक्वेंसी का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, वो तो सारे अटेम्प्ट हो गए स्टार्टिंग वाले तो मेरे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन में आप लोगों को असाइन कर देता हूँ। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके पास एक नंबर है 22334667। मैं नंबर लिख के भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, हम्म ठीक है। नंबर इज व्हाट, फर्स्ट पेज डबल का वो टू। लास्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी वाला। सॉरी, फर्स्ट पेज का लास्ट क्वेश्चन देखो, फ्रीक्वेंसी वाला वही है शायद। 1 सेकंड। क्या क्वेश्चन बता रहे हो? व्हाट्सएप पे एक भेजा है, नंबर मिल गया व्हाट्सएप पे। हाँ 223466। इसमें हर डिजिट का फ्रिक्वेंसी बताना है, जैसे 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 कितनी बार रिपीट हुआ है, 6 कितनी बार रिपीट हुआ है। ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मतलब आपके पास कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, आप उनको यूटिलाइज करके यूज कर सकते हो। ठीक। सोचना, मैथमेटिकली सोचना, पहले एल्गोरिथम बनाने की कोशिश करना, फिर मेरे को बताना, फिर अपन सोचेंगे। मैंने भी नहीं बनाया, मेरे दिमाग में जनरली अभी क्वेश्चन आया दिमाग में।
फ्रिक्वेंसी से, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या एक नंबर के ऊपर? हाँ, लिस्ट के थ्रू तो मैं कर दूंगा, लेकिन क्या हम डायरेक्टली कर सकते हैं मैथमेटिकली? ठीक है, इसको ओके, सोचना फिर मुझे बताना। ओके, ठीक है। ठीक है गाइस, चलो फिर नेक्स्ट अपन फ्राइडे को मिलते हैं, इसको आगे प्रोसेस करेंगे। ओके ओके बेटा। ओके, बाय बाय।